दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं एक बजट स्ट्रेटजी का आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम स्ट्रैडल नहीं बनाएंगे। जैसे लोग अधिकतर एट द मनी के कॉल पुट बाय करवा के आपसे स्ट्रैडल बनवा रहे हैं, लेकिन मैं स्ट्रैडल के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं स्ट्रैंगल के हित में हूँ। अब मैं वो क्यों हूँ, आप ये वीडियो पूरा देखना, 5 मिनट का। और आप वीडियो देखते देखते ये सोचना भी कि क्या आप स्ट्रैडल जब बनाते हो, कोई आप सेम प्राइस की एट द मनी की कॉल और पुट ले लेते हो, तो क्या आप उसको होल्ड कर पाते हो एट द एंड तक या नहीं। क्योंकि हर केस में अगर आप स्ट्रैडल बनाओ, स्ट्रैंगल बनाओ, अगर आप में पेशेंस नहीं है बजट वाले दिन, तो आई थिंक आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आप वॉलेटिलिटी को नहीं संभाल सकते तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। सबसे पहली ऑनेस्ट बात ये है, क्योंकि ये कोई आपको बताएगा नहीं। ठीक है। और मेरे वीडियो पे कुछ कमेंट आया है कि मैं दूसरे यूट्यूबर्स की बुराई करी है मैंने, कि मैंने जो बोला है कि मैं स्ट्रैडल बनवा रहे हैं सब, क्योंकि उनके अपने हित हैं उसमें, क्योंकि वो आप अगर बाय करवाएंगे आपसे तो सेल कर सकते हैं बड़े बड़े जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बस एक आपको सच्चाई बता रहा हूँ जो कि बहुत लोग नहीं कहते। अब हमें बजट पे किस तरह से काम करना है हम उसके बारे में बात करेंगे, हमें कोई नेगेटिविटी नहीं फैलानी। बट हम लेकिन हमारा अल्टीमेट एम पैसा कमाना है। हमारा अल्टीमेट एम ये नहीं है कि हम 35 से 50 हज़ार एक प्लॉट के लिए सिर्फ स्ट्रैडल में लगाएं और वो हम जीरो कर लें अपने, क्योंकि वो जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आपको रिस्क एपेटाइट देखनी है अपनी, कि आप वो रिस्क एपेटाइट फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप वो रिस्क एपेटाइट नहीं ले सकते, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को साफ बोला कि मैंने उसको एक स्ट्रेटेजी बताई कि मैं 15 हज़ार का जुआ नहीं खेल सकता। और मैं आपको बता रहा हूँ, बजट वाले दिन कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, पूरा जुआ होता है। जो आपने पैसा लगा दिया, अगर आप उसको ये सोच के लगा रहे हो कि हाँ ये जीरो होने दूंगा मैं, वैसे तो जीरो होगा नहीं वो, क्योंकि एक्सपायरी नहीं है कोई। लेकिन आपको ये दिमाग में अपने रखना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप मार्केट को देख रहे हो तो आई थिंक काफी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी मैं बताऊंगा, अगर वो आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको 15 हज़ार या 12 हज़ार रुपए के आसपास चाहिए होंगे, जो भी मैं अभी आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। लेकिन आपको मार्केट को बिल्कुल नहीं देखना कल, आपको सुबह देखना है बस एक बार, और एक बार मार्केट बंद होते देखना है 3 बजे के आसपास। तो उस बारे में भी सारी बातें करता हूँ मैं। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये पैसा आप हमेशा ये सोच लेना कि ये पैसा आपने लगा दिया है मार्केट में। और इसका एक और फायदा है, मैं जो आपसे 10-12 हज़ार लगवाऊंगा, हो सकता है कल मूवमेंट ना आए, लेकिन वो मूवमेंट आगे आ सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है 3 तारीख को। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों देखने के लिए। सिर्फ कहना बहुत आसान है कि आप एट द मनी का कॉल पुट ले लो। जितने नए लोग हैं वो मेरे साथ अग्री करेंगे कि वो एट द मनी का कॉल पुट लेते हैं सेम प्राइसेस का, तो वो नहीं बैठ पाते उसमें, क्योंकि वो अगर मार्केट साइडवेज हो गया, दोनों गिरेंगे, आपको दोनों में लॉस होगा। आप ऐसा तो कुछ करोगे जिससे आपको प्रॉफिट हो, अगर अभी ना हो तो बाद में हो जाए। अगर आप 1000-1000 रुपए की खरीद लोगे, अब 1000 रुपए क्यों है उसका प्राइस, क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत है। अब आप इतना प्रीमियम दे दोगे मार्केट वालों को पहले ही, और उनके लिए तो चांदी चांदी है, वो तो बिल्कुल मार्केट मार्केट साइड बेस कर देंगे और आपके सारे प्रीमियम खा जाएंगे वो 500 रुपए के उसी दिन, बजट वाले दिन। ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा दिमाग खोल के हमें काम करना है, हमें किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। तो बहुत खतरनाक चीज है तो एट द मनी है। और जिसके पास मान लो 40 हज़ार रुपए है, वो ये सोच के आया है कि हमें बजट पे पूरे 40 हज़ार के 80 हज़ार 1 लाख करने हैं। अब उसके दिमाग में तो यही है ना कि उसने बड़े बड़े प्रॉफिट देखे हुए हैं सबके यूट्यूबर्स के। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप एक्सपीरियंस हो, बजट पे आप ट्रेडिंग करते रहते हो, तो आप कुछ भी करो। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो या आप पहली बार बजट पे ट्रेड करो, तो आप मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो। तो हम शुरू करते हैं। वो काफ़ी आई थिंक काफ़ी मैंने बोल दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको, सबसे फर्स्ट चीज जो हम करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछले सिर्फ 3 बजट देखेंगे हम 10 साल नहीं देखेंगे। हालांकि मैंने 10 साल का भी डेटा दिखाऊंगा मैं आपको, मैंने खोल के रखा हुआ है। लेकिन हम पहले 3 बजट देखते हैं कि पिछले 3 बजट में हमारा एवरेज मूवमेंट कितना हुआ है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि निफ्टी में आपको पता ही है कि ऑप्शन प्राइसेस, निफ्टी थोड़ा स्लो भी है, और बैंक निफ्टी में ज्यादातर लोग करते हैं ट्रेड। तो हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले 3 बजट में क्या हुआ था ऐसा। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें कहाँ चलना है, सबसे पहले चलना है हमें 1 फरवरी 21 पे। तो मैं 1 फरवरी यहाँ पे 21 ले आता हूँ, क्योंकि पिछले साल का बजट था। फरवरी 21, यस। सो हम अब आ गए 1 फरवरी 21 पे। अब आप देखो, ये 1 फरवरी की कैंडल थी हमारी। अगर आप इसका यहाँ फोकस करोगे, आप इसका ओपन था 30,976, हाई था 33,305, लो था इसका 30,906। तो अगर मैं 30,900 से पकड़ता हूँ और 33,300, तो ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट का मूवमेंट एक बजट हो गया। हमने ये देख लिया कि 2400 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। अब इससे पीछे चलते हैं, हम चलते हैं अब 1 फरवरी 2020 पे, पिछले साल के बजट पे यहाँ चलते हैं। अब 1 फरवरी 20 पे आ गए। हम देखते हैं कि इसका ओपन है 30,726, हाई है इसका 30,918, लो है इसका 29,753। तो अगर आप देखो, हाई इसका 30,918 और लो है इसका 29,753। तो ऑलमोस्ट
1200 पॉइंट का मूव हो गया, 2400 पॉइंट का 2021 का बजट, 1200 पॉइंट का मूव 2020 का बजट। चलिए जी ठीक है, अब हम तीसरे पे चलते हैं। 1 फरवरी 2019। अब 2019 में इलेक्शंस थे तो 2 बार बजट आया था। एक बार 5 जुलाई पे आया था जब सरकार सिलेक्ट हो गई थी, एक बार इंटरिम बजट भी आया था। अगर मैं 1 फरवरी 19 का देखूं, ऐसे फायदा होगा नहीं देखने का कुछ। 1 फरवरी 19 का देखते हैं। ओपन 27,334, हाई 27,533, लो 26,930। तो 26,930 और 27,533, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का मूवमेंट। अब 5 जुलाई को भी देख लेते हैं एक बार। 5 जुलाई 2019 को क्या हुआ था जब फाइनल बजट प्रेजेंट हुआ था? 5 जुलाई 2019, 5 जुलाई 2019। अगर यहाँ देखो 31,523 पे ओपन हुआ, 31,660 का हाई था और 31,323 का लो था, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। तो अगर मैं पिछले 3 बार का बजट देखूं तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 बजट में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट हुआ है। अब वो क्यों हुआ है? 2021 में सबसे बड़ा गेन था बजट का किसी भी दिन। अगर मैं आपको पिछले 10 साल के बजट के गेन्स दिखाऊं बैंक निफ्टी में, तो आप देखो ये सबसे बड़ा गेन बजट 2021 में हुआ। बजट 2020 में 3% गिरा। उसके ऊपर देखो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है मार्केट, बहुत कम रहा है। बहुत 2-3 बजट है जिसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन 2021-20 में सबसे ज्यादा नए इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट में, नए बायर्स आए हैं, नए इंट्राडे ट्रेडर आए हैं जो कि घुसे हैं मार्केट में कोरोना की वजह से। तो मार्केट में अभी भी 1000 पॉइंट का मूवमेंट, 1200 पॉइंट का मूवमेंट हम मान सकते हैं कि होगा। देखो हम अपना दिमाग लगा के कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब वो होगा नहीं होगा वो तो मार्केट मेकर्स के ऊपर है। तो हमने ये, हम एक टाइम 2400, उससे पहले 1200, उससे पहले 700, अगर हम इसका एवरेज लगाएं 2400, 12, 3600 और 4300 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास 1200-1300 पॉइंट का मूवमेंट आता है। मैं ऑन अ सेफर साइड ये मान लेता हूं कि बजट पे ऊपर की साइड भी या नीचे की साइड 800 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। आप इससे अग्री करोगे? हम देखो यहाँ पे कुछ भी टेक्निकल नहीं देख रहे, हम ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि बजट अच्छा आएगा बुरा आएगा, सरकार क्या बोलेगी, हम कुछ नहीं सोच रहे। हम सिर्फ डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, और वो भी बहुत सिंपलेस्ट वे में। सीधी बात हो गई कि हम मान रहे हैं कि 800 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है बजट वाले दिन, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है जी। हम चार्ट की एनालिसिस मैंने डाली दी आपको, कि मैंने आपको बताया कि कौन सा लेवल कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके नीचे जाता है 36,416 के नीचे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट आ सकता है। इसके ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। अब मंडे की क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मंडे की क्लोजिंग इसके पास होती है तो इधर की साइड का ज्यादा चांसेस है। मंडे की क्लोजिंग इधर होती है तो अगर आप देखो ये 2 बार ऑलमोस्ट 3800 टेस्ट हो चुका है, तो ऊपर की साइड हो सकती है। तो दोनों साइड हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन की हमें पोजीशन कब बनानी है और कैसे बनानी है। अब मान लो कि मार्केट मंडे की क्लोजिंग के हिसाब से पोजीशन बनानी है। अब मैं आपको इसकी फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से बताता हूँ, लेकिन आप मंडे के हिसाब से बनाओगे। अब आप देखो मार्केट बंद हुआ फ्राइडे को 37,689। ठीक है, मान लो आज मंडे और मंडे को 37,689 बंद हो गया, और मैं मंडे को वीडियो डालूंगा तो मंडे वाली क्लोजिंग के हिसाब से आप एनालाइज कर लेना उसको। तो अब देखो 37,689 पे अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इससे 1000 पॉइंट ऊपर और इससे 1000 पॉइंट नीचे, मैं दोनों तरफ की कॉल और पुट के प्राइजेस देखूंगा पहले कि मुझे प्राइजेस कितने मिल रहे हैं, क्या मेरे बजट में है या नहीं है। अब 37,689 है तो मैं 37,600 की, 36,600 की पुट और 38,600 की कॉल देखूंगा मैं। अब देखो 36,600 की पुट देखता हूँ तो ये लेवल आ जाता है मेरा वहीं पे, जो ब्रेक होने पे बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और अगर मैं पुट देखूंगा, कॉल देखता हूँ तो 36,800 के ऊपर जो अप मूवमेंट आ सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे, पहले देखते हैं कि 36,600 की कॉल और पुट कितने प्राइजेस की है। तो अब हम आ गए हैं जीरोधा पे। अब हम सबसे पहले चलते हैं 36,600 की पुट। फरवरी की लेनी है हमें, मंथली नहीं लेनी। अगर मंथली लेंगे तो हम ज्यादा सेफ रह सकते हैं, लेकिन मंथली बहुत हाई मिलेगी आपको, फिर वही होगा कि पैसे ही नहीं है आपके पास तो आप कहाँ से ट्रेड करोगे। 36,600 की पुट। अब हम 37,600, 38,600 की सीई ले लेते हैं। ये हो गए दोनों प्राइजेस। अब जो बाकी लोग बता रहे हैं आपको, अब आई एम सॉरी मेरे को कंपैरिजन करना पड़ रहा है, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको, कंपैरिजन करके दिखाना पड़ेगा मुझे। 37,700 अगर जो और लोग बता रहे हैं तो हम 37,700 की कॉल लेंगे और 37,700 की पुट लेंगे। ये आपको बताया जा रहा है बाकी लोगों द्वारा। तो 800, 614, 1500 रुपये आपको चाहिए एक लॉट के लिए। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 25 इंटू 1500 तो आपको ऑलमोस्ट 38,000 के रुपीज़ के आसपास चाहिए। और मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें अगर आप देखो एट द मनी आपको, जिसका प्राइस प्रीमियम, कितना प्रीमियम है, जिसका कुछ भी प्राइस खास होना नहीं चाहिए, इतने हाई हाई प्रीमियम पे पड़े हुए हैं। तो आप इन द मनी है प्लस मार्केट साइडवेज हो गया तो आधे आधे हो जाएंगे। कल ही आपका इसमें से 20,000 कल ही लुढ़क लेगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है हमें। लेकिन अब
अपनी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं हम। अब देखो 38,600 की कॉल कितने की है, 332, और 36,600 की पुट कितने की है, 300 और 200, 500, 590। हमें चाहिए 25 इंटू ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास। अब ये प्राइस हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा, तो मैं 500 रुपए के हिसाब से चलता हूँ कि आपको ये एडजस्ट करना है। मतलब आपको बेसिकली 500 रुपए के आसपास बनाना है दोनों का टोटल, कॉल और पुट का। अगर आपको 500 से ज़्यादा जा रहा है तो आप इसके एक स्ट्राइक पीछे और आगे कर सकते हो अपने आप। 12,500 आपको लगेंगे। अब देखो क्या हो सकता है कि अब मार्केट मान लो कि जैसा मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा था कि 37,600 है। अब मार्केट मान लो कि किसी एक साइड तो तगड़ा मूव आ सकता है ना, अगर नहीं आया दोनों साइड हो गया, तो हमारे 40,000 से ज्यादा ज्यादा अच्छे कमाने हैं, या आपको 12,500 अच्छे कमाने हैं, तो 12,500 हो जाएंगे आपके। लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस है कि कोई बड़ा मूवमेंट ना आए ड्यूरिंग द डे। आपको सिर्फ 2 बार मार्केट देखना है, आप पूरे दिन ट्रैक नहीं करोगे मार्केट को। सबसे पहले आप सुबह देखोगे, गैप अप गैप डाउन होगा। अगर मान लो, अब हम सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं, मान लो आपने ट्यूसडे को ले ली, अब मार्केट कल खुलता है, मान लो बजट की एक्सपेक्टेशन से मार्केट ऑलरेडी 1000 पॉइंट ऊपर खुल गया, या 700-800 पॉइंट ऊपर खुल गया, कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। 38,700 पे खुलेगा। 38,700 पे जब खुलेगा तो आपकी जो ये आपने 332 की ली थी, तो ये कहाँ मिलेगी आपको, आप सोचो। कम से कम ये 300 पॉइंट ऊपर मिलेगी आपको। और आपकी जो पुट है जिसका टोटल प्राइस भी 300 नहीं है, वो जीरो तो हो नहीं सकती, एक्सपायरी तो है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए की मिल जाएगी आपको। तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे मार्केट खुलते ही। और अगर मार्केट में खुल के ये ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ और यहाँ से 1000 पॉइंट और ऊपर आ गया, तो आप सोचो कि आपकी कॉल कितने पॉइंट ऊपर जाएगी, और पुट तो आपकी जीरो हो ही नहीं सकती। तो पुट में मैक्सिमम लॉस आपका ये है, लेकिन कॉल में आपको बहुत प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक कैच है कि आपको मार्केट नहीं देखनी है हमारे पास। अगर आप मार्केट को देखते रहे तो आप बहुत छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। दोस्तों मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको 3 बार मार्केट देखनी है। सुबह देखनी है गैप अप गैप डाउन पे। सेकेंडली आपको कब देखनी है, जब बजट प्रेजेंट होना स्टार्ट होगा तब आपको देखनी है। और थर्ड आपको कब देखनी है, थर्ड आपको 3 बजे देखनी है। बीच में एक 12:30 बजे के आसपास देखना आपकी मार्केट जब बजट क्लोज हो जाएगा एक बार, तब देखोगे आप। मान लो आपको 40,000 के आसपास मिल गया लेवल, मतलब आ गया मूवमेंट ऊपर की तरफ, तो आप वहीं प्रॉफिट बुक कर लोगे अपना, जितना भी प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है। अब मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो जो चीज मैं कॉल में बता रहा हूँ सेम चीज पुट में हो जाएगी। और जब मार्केट नीचे जाता है ना, तो पुट का प्राइसेस बहुत तेज खुलता है। ये आपको 200 की 1200 होने में देर नहीं लगेगा। अगर यहाँ से 500-600 पॉइंट नीचे आ गया मार्केट और मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो ऑलरेडी 400-500 पे खुलेगी। तो एक ये चीज हो गई। अब मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, मान लो अब फ्लैट ओपन हो गया आपका मार्केट, तो जो भी आपकी कॉल पुट है ये थोड़ी थोड़ी नीचे खुलेंगी। ठीक है, छोटा सा लॉस दिखेगा आपको। अब ड्यूरिंग द बजट मार्केट या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जैसा मैंने कहा आपको कि अगर एक साइड जाके दूसरी साइड साइडवेज हो सकता है, लेकिन आपको जैसा मैंने कहा कि बजट प्रेजेंट होने के बाद होने के बाद, बजट प्रेजेंट होने के बाद आपको मार्केट यहाँ ऊपर मिल रहा है, तो आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लोगे। हो सकता है आपको 10,000 रुपये मिले, लेकिन मिलेंगे। अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लोगे 1-1:30 बजे जब बजट प्रेजेंट होगा। उसके बाद अगर किसी ने 2 लॉट लिए तो 1 लॉट छोड़ेगा। अगर 1 लॉट लिया है तो वो 1 लॉट रख सकता है अपना। लेकिन हमारा मैक्सिमम जो प्रॉफिट का टारगेट है, जितना हमने लगाया है, अगर हमें उतना ही मिल रहा है, 12,500 लगाए हैं और हमें दिख रहा है प्रॉफिट 25-26 हज़ार के आसपास का, तो हम वहां से निकल जाएंगे, हम लालच नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करने का। अब आप बना सकते हो, आपको स्ट्रैडल बनाना है एट द मनी का 1000 पॉइंट का, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आउट ऑफ द मनी अगर आप पुट या कॉल खरीदोगे ना, और वो जब इन द मनी जाएगी, तो जो आपका मूवमेंट आएगा वो बहुत तगड़ा मूवमेंट आएगा। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको 2 साल का मूवमेंट दिखाया कि 1000-1200, तो मार्केट किसी साइड तो 1000-1200 जाना ही है। नहीं जाता है तो हमारी किस्मत, लेकिन अगर गया तो काफी अच्छा पैसा बन जाएगा। तो दोस्तों होपफुली आपको काफी कुछ एक नया व्यू मिला होगा कि किस तरह से बजट की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख हमें कोई भी लैग नहीं बनाना। हमें बस कंट्रोल ये रखना है कि हमें मार्केट ज्यादा नहीं देखना, बार बार हमें बजट के टाइम पे देखना है हमें। और बिल्कुल एमटीएम तो देखना ही नहीं है। एमटीएम देखोगे तो आप बिल्कुल निकल जाओगे। दोस्तों ये था मेरे ही एनालिसिस का वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया लगा हो, कुछ भी पसंद हो, तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल को प्लीज शेयर करो और इस स्ट्रेटेजी को भी शेयर करो अगर कोई बंदा बजट पे ट्रेड करना चाहता है नया, क्योंकि एक सेफ तरीका है। 10-12 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आई थिंक डिटेल में मैं नहीं बता सकता। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच।